आदरणीय पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, आपका हमारी YouTube चैनल पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा में स्वागत है। पशुपालक भाइयों, मैं इस वीडियो में पशुओं के शरीर पर फोड़ा कैसे बनता है इसके बारे में बताऊंगा। तो इसके बारे में पशुपालक भाइयों ये बताना है कि ज़्यादातर पशुओं में अगर वो अपने भूसे या खाना के साथ कील, कांटी या तार का टुकड़ा निगल लेते हैं तो वो कील, कांटी व तार का टुकड़ा शरीर के जिस भी अंग में जा कर के रुकेगा वहाँ धंस जाता है और वहाँ फोड़ा बनने लगता है। अब इसमें ज़्यादातर पहले मुंह में ही कील, कांटी और तार घुस जाता है तो वहाँ फोड़ा बन जाता है। इसमें दूसरा रीज़न है, जैसे शोल्डर जॉइंट होता है उसके आसपास जो है ये कील, कांटी जा कर के फंस जाता है, वहाँ भी ये फोड़ा बनाता है। और तीसरा जो सबसे कॉमन रीज़न है वो ब्रिस्केट रीजन है, यानी अगले दोनों पैर के पीछे जो है का हिस्सा जो होता है नीचे का, उसको ब्रिस्केट रीजन कहते हैं। तो कील, कांटी वहाँ भी जा कर के धंस करके रुक जाता है, तो वहाँ भी फोड़ा ज़्यादातर बन जाता है। अब इसके अलावा एक दूसरा भी कारण है कि यदि पशु जो है अपने शरीर के किसी अंग को कहीं खूंटे में या दीवार में रगड़ता है तो वहाँ भी फोड़ा बनने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादातर पशु अगर अपना जबड़ा किसी खूंटे या दीवार में रगड़ते हैं तो जबड़े की छोटी सी हड्डी टूट जाती है और वो गाल में धंस करके वहाँ फोड़ा यानी एब्सेस बना लेती है। अब दूसरा रीज़न है कि शरीर में जहाँ पसलियाँ होती हैं वहाँ अगर रगड़ पड़ता है, रगड़ते हैं पशु अपना, तो वहाँ भी फोड़ा बनने का ज़्यादा संभावना होता है। तो पशुपालक भाइयों, यही सारे कॉमन चीज़ें हैं जिससे पशुओं के शरीर पर फोड़ा बनता है। कील, कांटी, तार के बारे में आपको मैं एक वाकया बताता हूँ। आज से 20 साल पहले मैं बस्ती जनपद में कार्यरत था। वहाँ एक दर्जी की 2 साल की पड़िया जो है विगत 8 दिनों से बीमार थी और 8 दिनों से ना खाने के कारण वो ज़मीन पर लेटी हुई थी। उसके सारे लक्षण जो है वो रेबीज के थे। हमसे पहले जो 3 डॉक्टर गए वो रेबीज डिक्लेयर करके चले गए, उन्होंने इलाज नहीं किया। मुझे बुलाया उसने, तो मैंने भी देखा कि उसका मुंह खुला हुआ है, लार गिर रहा है और लेटी हुई है। तो मैंने भी कहा भैया कि ये रेबीज का ही सारा लक्षण है और 8 दिन हो गया, 2 दिन में मर जाएगी। वो दर्जी बहुत मायूस हो गया। मैं जब चलने लगा तो मेरे हाथ में चाबी रिंग होता, उसमें एक चुंबक लगा था। तो उस पड़िया को बचना था ऊपर वाले की कृपा से, तो मेरे हाथ से चाबी छूट करके उसके मुंह पर गिर गया। तो चाबी में जो चुंबक था वो मुंह में जाके चिपक गया। तो फिर मैं आया, ध्यान से देखा, उसको छुड़ाया और देखा तो वहाँ मुंह में देखा तो हमको वो सुई दिखाई दिया। फिर मैं उस चुंबक के सहारे जहाँ जहाँ चिपकता था चीरा लगा करके उसके मुंह में से कुल 6 सुई निकाला हमने, टूटा हुआ। फिर हमने दर्जी से पूछा कि ये सुई यहाँ कहाँ आया, तो कहा साहब मैं तो उधर फेंक देता हूँ। तो उसके लड़के ने बताया कि 6 सुई यहाँ बचा हुआ, तो मैंने उसके नाद में डाल दिया था। तो पशुपालक भाई ये तो मतलब संजोग था, ऊपर वाली कृपा थी कि न मेरे हाथ से चाबी छूटता, न उसके मुंह चिपकता, न वो पड़िया बचती। तो फोड़ा बनने के बारे में जो हमने बताया यही मुख्य रीज़न है। पशुपालक भाई, इसी के साथ आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।